हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। आगे हम लोग बढ़ेंगे ग्लैंड्स की तरफ। आज का हमारा मेन टॉपिक है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या है, पहले इसके बारे में जान लें। ग्लैंड्स देखिए, ग्लैंड्स एपिथेलियम लाइनिंग का इन्वेजिनेशन है। सीधा समझिए, ग्लैंड्स एपिथेलियम लाइनिंग का इन्वेजिनेशन है। कहीं भी ऑर्गन में जो कोई भी म्यूकोसा होता है, ऑर्गन का म्यूकोसा एपिथेलियम लाइनिंग का ही बना होता है। तो एपिथेलियम लाइनिंग क्या होता है? एपिथेलियम लाइनिंग एक जो सरफेस होता है वो फ्री होता है, दूसरा अटैच्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, स्पेशल इन्वेजिनेशन होता है एपिथेलियम लाइनिंग का। तो देखिए, ये इन्वेजिनेट करके एक अंदर एक क्या बोल सकते हैं, एक लोब्यूल की तरह बनाया है फॉर्मेशन, एंड वो इन्वेजिनेट करके ये एपिथेलियम लाइनिंग जो इन्वेजिनेट किया है ऑर्गन के अंदर, तो ये क्या करेगा? इन्वेजिनेट किया, ये कुछ आपको फंक्शन पढ़ाए थे एपिथेलियम का, वो सिक्रेशन भी करता है। तो ये जो इन्वेजिनेट किया वो सिक्रीट कुछ करेगा। ये सिक्रीट किया तो ये डायरेक्ट अपना ये यहाँ इसमें ये क्या हो गया है, ये इसमें अपना सिक्रेशन दे रहा है। ये है जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। और यही जो हार्मोन सिक्रीट किया, ये फिर ब्लड वेसल्स में किया, ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पर ये सिक्रेशन आ जाएगा। और ये सिक्रेशन क्या है? मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। ऐसा ही ये ट्रांसपोर्ट करते रहेगा। ये क्या है? मेन स्ट्रीम। आर्टरी हो गया मेन स्ट्रीम। तो समझ में आया एपिथेलियम क्या है, ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एपिथेलियम लाइनिंग का स्पेशल इन्वेजिनेशन है, जो कि कुछ स्पेशल मटेरियल को सिक्रीट करता है, जो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और वो हार्मोन ब्लड वेसल्स में वो उसको पोर करता है। पोर करने के बाद वो मेन स्ट्रीम में अपना ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जहां जो स्पेसिफिक फंक्शन है उस हार्मोन को, वहां पर जाकर वो एक्ट करता है और हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है, स्पेसिफिक चेंजेस देता है। तो डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन क्या होगा? बनाइए डिफिनीशन, आप लोग बना सकते हैं, इतने समझ में लिख सकते हैं। द ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स क्या होता है? द ग्लैंड्स आर स्पेशल इन्वेजिनेशन मतलब क्या? इन्वेड किया। इन्वेड मतलब क्या? इन्वेड दूसरों को जिसमें घुस के अधिक किया, मतलब इन्वेजिनेशन। स्पेशल इन्वेजिनेशन कहां से हुआ? एपिथेलियम लाइनिंग से लगा सकते हैं, फ्रॉम एपिथेलियल लाइनिंग। और क्या किसमें मॉडिफाइड हो गया? विच आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रीशन, विच आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रीशन। सिंपल है, डेफिनेशन सिंपल है। डेफिनेशन सबको समझ में आ गया? These glands are a special invagination from epithelial lining which are modified for secretion, जो कि मॉडिफाइड हुआ है सिक्रीशन के लिए, कुछ सिक्रीट करने के लिए, कुछ मटेरियल को सिक्रेट करने के लिए, जैसे कि हार्मोन। अब आइए आगे बढ़िए ग्लैंड्स के टाइप में। तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं दो टाइप, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। इंडो मतलब क्या? इनसाइड, एंड क्राइन मतलब सिक्रेशन। इनसाइड सिक्रेशन जो करे उसको ग्लैंड का इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए, इन्वेजिनेशन एपिथेलियम लाइनिंग का सिक्रेट किया, क्या किया? सिक्रेट किया, और डायरेक्ट ये ब्लड वेसल्स में अपना जो सिक्रेट कर रहा है मटेरियल, उसको पॉर कर दिया डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में। कोई डक्ट की जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ पर डक्ट एब्सेंट है? बोलिए, डक्ट एब्सेंट है। डक्ट एब्सेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड में। विदाउट एनी डक्ट सिक्रेशन इज डिस्चार्ज इनटू ब्लड डायरेक्टली। कोई डक्ट के हेल्प के बिना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, उसी को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसको समझिए, इंडो मतलब इनसाइड, एंड क्राइन मतलब सिक्रेशन। इनसाइड सिक्रेशन, उसमें ग्लैंड की जरूरत नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट उसमें डक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। ग्लैंड कहते हैं उसमें डक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, और वो डायरेक्ट अपना सिक्रेशन ब्लड में पोर कर देगा समझ गए इसका मतलब? ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा टाइप क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, आउटसाइड एंड क्राइन सिक्रेशन, आउटसाइड सिक्रेशन। और इसमें डक्ट की जरूरत पड़ेगा, डक्ट प्रेजेंट होगा। देखिए, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये सिक्रेट किया, इसमें ऐसे करते करते आएगा। तो क्या हुआ? देखिए, यहां से जो इन्वेजिनेशन है एपिथेलियल लाइनिंग का, जो यहां से इन्वेजिनेशन है, और ये क्या हो गया? डक्ट हो गया। ये डक्ट है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होगा, और डक्ट के थ्रू ये ब्लड वेसल्स में सिक्रेशन को पोर करेगा। तो यही लिखा है, विद द हेल्प ऑफ डक्ट सिक्रेशन इज डिस्चार्ज इनटू ब्लड। डक्ट के हेल्प से सिक्रेशन ब्लड में डिस्चार्ज होगा। इसी का मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतना समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया कमेंट में पूछेगा, और जिनको स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ जाते क्लासिफिकेशन के और ग्लैंड से क्लासिफिकेशन के। और तो आपको ये जो यहाँ पर जो फ्लोचार्ट बनेगा उसको आपको याद ही रखना। वो याद आपको रह गया तो आप पेपर लिख लीजिएगा, यदि आता है, या आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन।
तो ये क्लासिफिकेशन क्या बताए थे, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन में डक्ट एब्सेंट होगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए थायराइड ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हम लोग इसका डिस्कस ज्यादा जितना भी एंडोक्राइन हार्मोन है एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन ग्लैंड है। यहाँ अभी लिख दिए हैं और आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाइए। हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल है, एंडोक्राइन ग्लैंड के। यहाँ पर मेन क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि डक्ट उसमें होता है। और जो डक्ट है उसी के बेसिस पे फाइव बेज ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा, पहले देखिए 5 बेज ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन पढ़ रहे हैं। एक तो ब्रांचिंग पैटर्न, डक्ट सिंपल है, डक्ट एक आपको मिल रहा है तो उसको क्या ब्रांचिंग पैटर्न के नाम से क्या मानेंगे, सिंपल। और बहुत सारे डक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे डक्ट मिलकर फिर एक डक्ट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसा एपिथेलियम में क्लासिफिकेशन था, एक लेयर ऑफ सेल सिंपल, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स इच कंपाउंड, तो इसमें भी ऐसा ही सिंपल कंपाउंड। शेप ऑफ द सिक्रेटरी यूनिट, जो यूनिट सिक्रेट कर रहा है, जो बोले ना एपिथेलियल लाइनिंग सिक्रेट हुआ, इन्वेजिनेट हुआ, वो कैसा अपना अथी बना रहा है, कैसा अपना शेप बना रहा है, उसी के हिसाब से। तो क्या होगा, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर मतलब क्या होगा, ट्यूब की तरह, टेस्ट ट्यूब देखे होंगे उसी की तरह। एक होता है एसिनर, एसिनर मतलब एल्वुलाई की तरह। एल्वुलाई कैसा रहता है, देखे होंगे लंग्स में, एल्वुलाई ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है एल्वुलाई, एसिनर या एल्वियोलर, समझ गए। शेप ऑफ सेक्रेटरी मतलब जो सेक्रेट कर रहा है उसका यूनिट, उसको देखने में उसका शेप कैसा, उसके हिसाब से ट्यूबुलर और एसिनर। एंड मोड ऑफ सेक्रेशन, किस तरह से सेक्रेट कर रहा है, किस तरह से सेक्रेट कर रहा है, तो इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। 3 चीज होता है, होलोक्राइन, अब बताइए आगे सोचिए, एपोक्राइन एंड थर्ड वन इज द मीरोक्राइन। समझ में आ रहा है, होलोक्राइन, एपोक्राइन एंड मीरोक्राइन। एंड टाइप ऑफ सेक्रेशन, किस तरह का नेचर, किस तरह जो सीक्रेट हो रहा है सबस्टेंस, उसका नेचर कैसा है। वाटरी है तो कैसा होगा, वाटरी को क्या बोलते हैं हम लोग बॉडी में, सिरस वाटरी होता है। फिर क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस चिपचिपा, कुछ चिपचिपा की तरह, जो हम लोग बलगम मतलब खार फेंकते हैं, बलगम जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा होता है। और एक मिक्स्ड करेगा, या तो पानी की तरह सिक्रेट कर रहा है, उसको बोलेंगे सिरस ग्लैंड, उसको बोलेंगे मिकस एंड मिक्स्ड ग्लैंड। और नंबर ऑफ सेल्स, एक नंबर ऑफ सेल्स से बना है, एक सेल से मिलकर बना, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर, अर्थियार यूनिसेलुलर या गॉबलेट से। उसके बाद दूसरा मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलकर ग्लैंड बन रहा है तो मल्टी सेलुलर। इतना सा क्लासिफिकेशन आप इसको याद रखिए। आगे हम लोग एक एक करके ये ब्रांचिंग ये हम लोग पढ़ेंगे, 5 टाइप्स ऑफ जो बताया क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट ब्रांचिंग, डक्ट के कितने ब्रांच है उसके हिसाब से जो बांटा गया है। क्या बताए थे, 2 बांटे में, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जब एक डक्ट आपको मिले तो सिंपल, और जब ब्रांचिंग मिले, डक्ट्स का ब्रांचिंग मिले, डक्ट्स का ब्रांच आपको मिला तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। तो सिंपल में क्या है, इसका एग्जांपल गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टोमक में पाया जाएगा, पाइलोरिक स्टोमक में, पाइलोरिक पार्ट में जो ग्लैंड पाया जाएगा उसको पाइलोरिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में। तो इसको फिर 2 भागों में और बांटा गया। फिर आगे ट्यूबुलर, एल्वियोलर, शेप के हिसाब से। तो देखिए ट्यूबुलर में क्या है, ट्यूबुलर में तो आपको टेस्ट के जैसा ट्यूब मिलेगा। ट्यूबुलर मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक, टेस्ट ट्यूब देखे, टेस्ट ट्यूब ऐसे रहता है, कुछ टेस्ट ट्यूब ऐसे रहता है, वैसा ही शेप आपको मिलेगा। तो देखिए ट्यूबुलर होता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये डक्ट हो गया, और यहाँ पर एक ट्यूब लाइक आपको ट्यूब के जैसा है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल। एक डक्ट पाया जा रहा है, सिर्फ एक डक्ट है इसमें, कॉमन डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन डक्ट। ये एक डक्ट है सिर्फ, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, इसलिए बोले सिंपल से क्या हो गया कि एक डक्ट, इसमें कोई डक्ट का ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है, इसीलिए सिंपल। उसके बाद ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिवर खून क्रिप्ट। लिवर खून क्रिप्ट कहाँ पाया जाता है, विलाई में पाया जाता है, डिओडेनम, वहां पाया जाएगा इस तरह के ग्लैंड्स। समझे। आगे चलिए, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, ब्रांचिंग मिलेगा ट्यूबुल्स का, ट्यूबुल्स का ब्रांचिंग मिलेगा, ये मिल रहा है ट्यूब्स का, एक ब्रांच, एक ट्यूब, 2 ट्यूब और 3 ट्यूब, और तीनों ट्यूब आके एक कॉमन डक्ट में मिल रहे हैं। ये कॉमन डक्ट हो गया, समझ में आ रहा है आपको, कॉमन डक्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम दिया क्या, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। इसका एग्जांपल फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का फंडिक पार्ट समझ रहे हैं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये होता है फंडस पार्ट, बॉडी पाइलोरस एंड, ये पाइलोरस बॉडी एंड फंडस, फंडस ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। सी क्या देख रहे हैं, ये ट्यूब की तरह था, ट्यूब क्या हो गया, क्वाइल हो गया। आगे जाके दिख रहा है, क्वाइल बना लिया। इसको क्या बोलेंगे, क्वाइल बना लिया। तो क्वाइल्ड, एक ही डक्ट आपको मिल रहा है, डक्ट मेरा कॉमन डक्ट, तो सिंपल एंड ट्यूबुलर, क्वाइल्ड, सिंपल, ट्यूबुलर। इसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। समझ में आया। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आप इसको देख के कहीं आपको फिगर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप इसको पहचानिए कि कौन सा ग्लैंड है, तो आपको ये देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड है, आप उसको मार्क करके आए। समझे। अब यही ट्यूबुल है। एल्वियोलर कैसे बताया था, एल्वियोलर का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है एल्वियोलर का शेप।
तो इसको क्या होगा, ये सिंपल एल्वियोलर हो गया, ऐसा कुछ शेप मिला आपको तो ये सिंपल एल्वियोलर हो गया। वही ऐसे कुछ मिले, कुछ ऐसे मिले आपको, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ब्रांच होगा, ब्रांच में है ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड, सिंपल ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड, जैसे इसको बोल रहे हैं ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, तो उसको बोलते हैं ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड, या सिंपल बोल सकते हैं, एक ही डक्ट मिल रहा है। तो इसमें एल्वियोलर में दो तरह का पाया जाता है। ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड का एग्जांपल होता है सीवेसियस ग्लैंड, सीवेसियस ग्लैंड, समझ में आ रहा है। उतना इसको मेन ज्यादातर ट्यूबुलर पर ही जोर दिया जाता है। एल्वियोलर में पूछेगा तो आप इसके हिसाब से, अगर इसके हिसाब से इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, कर लीजिए। और कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। फिर कंपाउंड में आ जाते हैं। उसके बाद डक्ट ब्रांचिंग, इसमें क्या लिखे हैं, डक्ट ब्रांचिंग जो होगा उसमें प्रेजेंट होगा, जिसमें डक्ट होगा इसमें डक्ट ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा। तो इसको तीन भागों में बांटेंगे, कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एल्वियोलर एंड कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर। कंपाउंड ट्यूबुलर का देखिए, कंपाउंड ट्यूबुलर देखिए, ये आया इधर से डक्ट हो गया, एक कॉमन डक्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इधर आया एक ब्रांच तो इसको एक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दो डक्ट हो गया, यहाँ पर तीन डक्ट हो गया, यहाँ पर चार डक्ट हो गया। समझ आ रहा है, ये चारों डक्ट मिलके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कॉमन डक्ट बना रहे हैं। तो क्या समझ में आया कि डक्ट का ब्रांचिंग दिख रहा है, ये तो स्टार्टिंग हुआ, इसके बाद इधर ब्रांच गया, इधर ब्रांच गया, इधर ब्रांच गया, कितना हो गया, 1 2 3 4, एक कॉमन डक्ट मिलके बना रहे हैं और ये अपना सेक्रेशन ब्लड वेसल्स में फॉर कर देंगे। तो इसको बोले कंपाउंड ट्यूबुलर। इसका एग्जांपल ब्रूनर्स ग्लैंड। कंपाउंड एल्वियोलर, इसमें देखिए एक ग्लैंड हो गया, ये दो डक्ट हो गया, एक डक्ट हो गया, दो डक्ट हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 मिलके यहाँ पर भी कॉमन डक्ट, सॉरी कॉमन डक्ट बन रहा है। इसको एग्जांपल देते हैं मेमोरी ग्लैंड। इसमें मेमोरी ग्लैंड का एग्जांपल है ये कंपाउंड एल्वियोलर। आपसे एग्जांपल याद होता है तो करिए, नहीं एग्जांपल याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी ग्लैंड। और तीसरा क्या है, कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर। तो नाम से समझ में आ रहा है, ट्यूब्यूलो एल्वियोलर, ट्यूब लाइक होगा, और एल्वियोलर एल्वियोलाई लाइक होगा। तो ये क्या हो गया, ये ट्यूब लाइक हो गया, एल्वियोलाई लाइक हो गया, ट्यूब लाइक एल्वियोलाई लाइक, ट्यूब लाइक एल्वियोलाई लाइक। तो समझ में आ रहा है, इसमें भी वैसा ही प्रेजेंट है, एक ब्रांच, दो डक्ट, 3, एक कॉमन बनाया। इसका एग्जांपल सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। समझिए एग्जांपल याद होता है तो करिए ना। तो इसको आप डिफरेंशिएट करना, फिगर देख के डिफरेंशिएट करना सीखिए, कहीं भी पूछ सकता है। तो इतना है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट ब्रांचिंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेक्रेटरी यूनिट। मतलब जो सेक्रेट कर रहा है वो एपिथेलियल लाइनिंग जो सेक्रेट कर रहा है उसके शेप के बेसिस पे बांटते हैं। दो टाइप, ट्यूबुलर, एसिनार। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, तो पिछले बार में बता दिए। इसका एग्जांपल ब्रूनर्स ग्लैंड एंड एसिनार सलाइवरी ग्लैंड। एसिनार मतलब इसको और क्या बोलते हैं, एल्वियोलर, एल्वियोलर, ट्यूब लाइक, यहाँ पर ऐसे एल्वियोलाई लाइक। समझ में आ रहा है, इसके हिसाब से बस यही याद रहे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेक्रेटरी यूनिट, ट्यूबुलर, एसिनार, ट्यूबुलर, ब्रूनर्स ग्लैंड, एसिनार, एल्वियोलर, सलाइवरी ग्लैंड। आगे बढ़ जाइए, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। जो इन्वेजिनेशन हुआ एपिथेलियल लाइनिंग को सिक्रेट कैसे कर रहा है, ऑन द बेसिस कैसे सिक्रेट कर रहा है, तो समझने के लिए देखिए एक सेल हुआ, ये क्या हुआ, सेल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस आपको बताए होंगे फ्यूचर पिछली क्लास सेल में कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ही न्यूक्लियस रहता है। यदि ये फ्यूचर कैंसिल हो जाए, मतलब जो ये बेसल पोलैरिटी, इसको नाम क्या देते हैं, प्रॉपर्टी को, जो न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ही रहता है उसको प्रॉपर्टी को नाम देते हैं बेसल पोलैरिटी। यदि न्यूक्लियस का ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास रहने का, तो एक फ्यूचर ऑफ कैंसर है, कैंसर का फ्यूचर बताता है, समझे। ठीक है, आगे बढ़िए। न्यूक्लियस हो गया, ये अपना मटेरियल जो सिक्रेट कर रहा है, इधर इधर सिक्रेट कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, होलोक्राइन, मतलब ये अपने पूरे जो पूरा सेल है वो रप्चर्ड हो जाए, मतलब पूरे सेल ही रप्चर हो जाए एक बार में, होल सेल इज गेटिंग रप्चर्ड। और उसके हिसाब से रप्चर्ड हो गया, तो रप्चर्ड हो गया और ये सिक्रीशन अपना मतलब बाहर एग्जिट कर दिया, एग्जिट सिक्रीशन एग्जिट हो गया चारों तरफ से, होलोक्राइन, इसलिए नाम दे रहे हैं होलोक्राइन। होलो मतलब समझिए यहाँ पर होल, मतलब होल सेल इज गेटिंग रप्चर्ड, द सिक्रीशन इज और थ्रू होल सेल इज गेटिंग रप्चर्ड, मतलब जब पूरा सेल रप्चर हो रहा है उसके कारण जो सिक्रीशन हो रहा है उसको बोलते हैं मोड ऑफ सिक्रीशन को क्या बोलेंगे, होलोक्राइन। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है सीवेसियस ग्लैंड। सीवेसियस ग्लैंड इसका एग्जांपल क्या है, जो पसीना शिवम देख रहे हो, शिवम मुंह पे जो एकने को निकलता है वो इसी का एग्जांपल है। यदि वो पूरा रप्चर नहीं होगा तो एकने हमारे मुंह पे बनता ही रहेगा। इस सही बात है कि ये रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है तो थोड़े दिन बाद एकने अपने आप ही ठीक हो जाता है, समझे। एग्जांपल आप इसका एकने इसका एग्जांपल है।
सेकंड वन इज द एपोक्राइन। एपो मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, एपोक्राइन, एपो से एपिकल, सिर्फ इसका एपिकल पार्ट ही रप्चर होता है, एपिकल पार्ट रप्चर हो रहा है इसीलिए एपोक्राइन नाम दिया गया है। एपिकल पार्ट रप्चर होगा और उसके द्वारा जो सिक्रीशन है वो सिक्रीट होगा, जो सिक्रीशन हो रहा है अंदर वो सिक्रीट होगा एपिकल से। इसका एग्जांपल मेमोरी ग्लैंड, समझे, मेमोरी ग्लैंड इसका एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल कहाँ होता है, जहाँ की कोई सुगंध, सेंटेड मतलब बॉडी में जहाँ सेंटेड फेरोमोन जहाँ रिलीज होते हैं वहां पर भी होगा। कहाँ कहाँ रिलीज होते हैं, एग्जांपल एक्जिला में होते हैं, एक्जिला, और क्या एनोजेनाइटल रीजन में होगा, एनोजेनाइटल रीजन, एनो मतलब इनर, जेनाइटल जेनाइटलिया रीजन, समझे इसका पूरा आप समझ रहे हैं ना। फिर तीसरा आ जाइए मीरोक्राइन। मीरोक्राइन सबसे अच्छा होता है। मीरोक्राइन मतलब ये जो वर्ड आपको पढ़ाए थे, ट्रांसपोर्ट एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, तो ये जो सिक्रीशन है वो थ्रू एक्सोसाइटोसिस कर रहा है, एक सेल अपना सिक्रीशन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कर रहा है, तो उसको नाम देते हैं मीरोक्राइन। एक्सोसाइटोसिस, इसे याद रख सकते हैं, इसको इक्राइन भी कहते हैं या एपिक्राइन भी कहते हैं। मीरोक्राइन ग्लैंड को इक्राइन या एपिक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, सलेवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। सलेवरी ग्रंथि होता है कहाँ, थूक वाली ग्रंथि, मतलब जहाँ सलाइवा प्रोड्यूस होता है। लैक्राइमल आंख के पास होता है, यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड पाम और सोल में यही पाया जाता है, मीरोक्राइन। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, बैटरी आप देते हो, जैसे फोन कोई खरीदते उसमें क्या लिखा रहता है, माह, इतना माह का 4000 माह, उससे ज्यादा रख लीजिए SMS। मीरोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड, ए से एपोक्राइन में मेमोरी ग्लैंड, एच से सेबेसियस ग्लैंड। इसको एस को आप कंफ्यूज नहीं होना है, होलोक्राइन में सेबेसियस ग्लैंड, समझे, माह SMS, इससे आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए फिर आगे देखते हैं चौथा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिक्रीशन, किस तरह का सिक्रीशन जो हो रहा है उसका किस तरह का नेचर है, वाटरी है कि म्यूकस है कि मिक्स्ड है। तो जो सीरस नाम देते हैं उसका वाटरी सिक्रीशन होता है, पानी की तरफ सिक्रीशन होता है, पानी की जैसा लगेगा उसका सिक्रीशन, तो इसलिए बोल रहे हैं सीरस वाटरी सिक्रीशन। तो इसमें देखिए इसका एक ऐसा सेल होता है, मतलब एक ऐसा सेल आपको दिख रहा है, सेल जरूरी है कि राउंड होगा, ओवल होगा या स्क्वायर होगा, ये है पिरामिडल सेल। तो पिरामिडल सेल देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस क्या है, राउंड है और बेसल में प्रेजेंट है। जो नीचे वाला पार्ट है उसमें बेसोफिलिया प्रेजेंट होता है, और ऊपर वाला पार्ट है जो रेड से बनाया गया है वो एपिकल इसिडोफिलिया, रेड कलर होता है और इसका ब्लू कलर होता है। इसको ऐसे रखते हैं, एपेक्स वाला रेड होगा और बेस वाला ब्लू होगा, बी से बी, ए से आर, बेस से ब्लू। पिरामिडल सेल्स, एपिकल एसिडोफिलिया एंड बेसल बेसोफिलिया। तो ये कौन सा हो गया, सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड का कोई एक सेल देखें उसमें ऐसे पाया जाता है, न्यूक्लियस सराउंडेड बेसल, याद रहेगा। इसका एग्जांपल क्या है, पैरोटिड ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। इसको कैसे याद रख सकते हैं, सीरस में वाटरी सिक्रीशन होता है, पानी की तरह सिक्रीशन होता है, पानी, और पानी से क्या, पीछे पानी, पीछे पैरोटिड ग्लैंड एंड पीछे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट्स, एक्सोक्राइन पार्ट जो कि सिक्रीशन करता है, एक्सोक्राइन पार्ट। तो याद कैसे याद रखेंगे, सीरस मतलब पानी सिक्रीशन, वाटरी सिक्रीशन, पानी से पीछे पैरोटिड ग्लैंड एंड पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन पार्ट। सेकंड वन क्या है, म्यूकस। इसमें क्या होता है, थिक स्टिकी सिक्रीशन, मतलब चिपचिपा सा सिक्रीशन होगा, थिक स्टिकी सिक्रीशन, चिपचिपा मोटा सिक्रीशन। और जो हम लोग ये बलगम होता है वो क्या है, म्यूकस एक तरह का, म्यूसिन है, और ये क्या सिक्रीट करता है, इसको स्पेसिफिक नाम देते हैं म्यूसिन, म्यूसिन प्रोटीन, म्यूसिन। और इसका सेल कैसा होगा, कॉल्यूमनर होगा, कॉल्यूमनर जरूरी, कॉल्यूमनर अब पिरामिडल सेल्स भी हो सकता है, कॉल्यूमनर टू पिरामिडल सेल्स यही लिखा हुआ। और इसका जो सेल, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो फ्लैट होगा, चिपटा होगा, और पेरिफेरल मतलब क्या होता है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा, फ्लैट पेरिफेरल न्यूक्लियस, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका न्यूक्लियस कहां होगा, फ्लैट पेरिफेरी न्यूक्लियस। और इसका एग्जांपल क्या है, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, जो कि होता है प्रीडोमिनेटली म्यूकस ग्लैंड। ये जो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है वो प्रीडोमिनेटली जो है वो म्यूकस ग्लैंड है, पर यदि एग्जांपल में नहीं हो, यदि ऑप्शन में नहीं हो तो उसको मिक्स्ड भी मार सकता है, आगे बताया जाएगा। और थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज द मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होगा, जो दोनों, या तो दोनों सिक्रीट कर रहा हो, वाटरी सिक्रीशन भी या थिक स्टिकी सिक्रीशन भी सिक्रीट कर रहा हो, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और इसका एग्जांपल क्या होगा, ट्रैकियल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। इतना क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिक्रीशन किसमें बांटे, सीरस, म्यूकस, मिक्स्ड, और इसका ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज द यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज द मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या समझ रहे, यूनि मतलब वन, और सेलुलर मतलब सेल, एक सेल्स होगा। इस सबसे इसका एग्जांपल आप लोग रटे हैं सबसे नीट के लिए, ये कोई भी एग्जाम के लिए, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स है जो यूनिसेलुलर है बॉडी में, गॉबलेट सेल्स कहां पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस, वाटरी लाइक सिक्रीशन सिक्रीट करता है। और इसका देखिए कॉल्यूमनर सेल्स होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सिक्रीट कर रहा है, एक सेल है कॉल्यूमनर सेल्स,
और बहुत सारे सेल्स मिलकर सीक्रेट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। इसका एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ग्लैंड इसका एग्जांपल होता है मल्टी सेलुलर का। आपको गॉबलेट सेल्स पर आके पूछ दे तो वो मल्टी सेलुलर में चल जाएगा, समझे। सॉरी। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पे। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड बिलो द ईयर, इसके पास होता है चिक, और सबमैंडिबुलर मैंडिबल के अति जॉ में होता है, जॉ के जंक्शन पे होता है, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड इज द बिलो द टंग। समझ में आ रहा है। पैरोटिड ग्लैंड सीरस का एग्जांपल है, तो बताएं पी से पानी और बी से पैरोटिड ग्लैंड। सबमैंडिबुलर एग्जांपल मिक्स्ड का है, और सबलिंगुअल क्या बोले, प्रीडोमिनेंटली मिक्स्ड, यदि नहीं हो तो मिक्स्ड होगा, प्रीडोमिनेंटली म्यूकस है, नहीं हो तो मिक्स्ड होगा। और एक बात और जानने वाली बात है कि 3 पेयर तो सलाइवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक नया जुड़ गया है ट्यूबल सलाइवरी ग्लैंड, एक पेयर मिल गया है ट्यूबल सलाइवरी ग्लैंड जो नेसोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है। इतना जरूरी नहीं है, बस जान लीजिए। आप लोग सर्च करिएगा ना इसके विकिपीडिया पे तो बताएगा कि 2020 में इन्वेंट हुआ नया ग्लैंड, ट्यूबल सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इतना ग्लैंड्स का कहानी है, इतना ही ग्लैंड्स का कहानी है, इतना आप पढ़ लीजिए, बहुत है, काफी है। और जो भी आपको डाउट हो, क्यूरी हो, और कमेंट में पूछा करिए, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। फिर धन्यवाद।